अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ गीता का मर्म पर चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर चर्चा हो रही थी क्षेत्रज्ञ के विषय में। कल पढ़े थे और उतने उस खूब चर्चा की टाइम नहीं है ना, अभी चर्चा कर लेते हैं है ना। तो क्षेत्रज्ञ के बारे में यहाँ पर लिखे हैं, क्षेत्रज्ञ चापी माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञायोर ज्ञानं यत्तच्च ज्ञानं मतंग मम, है ना। गीता अध्याय 13 श्लोक 2। और इसको कल पढ़े थे लेकिन ठीक से इसको चर्चा कर लेते हैं। क्षेत्रज्ञ को ही माम जान। अच्छा, तो यह क्षेत्रज्ञ रहता कहाँ है? मथुरा में, द्वारिका में या गोकुल में? गुरुदेव कह रहे हैं ना। इसका उत्तर गीता को रचने वाले देते हैं कि वह क्षेत्रज्ञ सब क्षेत्रों में रहता है, गोकुल, मथुरा या द्वारिका में नहीं। यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही ज्ञान है, यही मेरा मत है ना। जो क्षेत्रज्ञ को जानता है वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, अर्थात गीता के कहने वाले का मत है। अच्छा, अब साफ हो गया कि गीता में जो माम शब्द है यह क्षेत्रज्ञ के लिए आया है। गीता के माम का अर्थ है क्षेत्रज्ञ। अब केवल यह जानना रह गया कि यह क्षेत्रज्ञ कौन है। इसे गीता के 13वें अध्याय के पहले श्लोक में बतलाया गया है कि निम्नलिखित प्रकार से है। तो पहले तो हम लोग क्षेत्रज्ञ को जाने। वो कहीं द्वारिका में, मथुरा में नहीं रहते, गोकुल में नहीं रहते, वो सब जगह रहते हैं, सब क्षेत्र में रहते हैं, है ना। वो क्षेत्रज्ञ जो हैं सभी क्षेत्रों में रहते हैं। अब गोकुल, मथुरा, द्वारिका की बातें तो मालूम है सबों को, वहाँ श्री कृष्ण भगवान रहे थे, ऐसी बातें हैं। लेकिन यहाँ इस विषय पर चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ क्षेत्रज्ञ की बातें हो रही हैं, है ना। तो माम को अगर जानना है तो क्षेत्रज्ञ को जानना है। यहाँ लिखा हुआ है, क्षेत्रज्ञ चापी माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानं यत्तच ज्ञानं मतंग मम, है ना। इसको जानो, इस मम को, इस माम को जानने के लिए क्षेत्रज्ञ को जानना है। वह सिर्फ काशी बोल रहे हैं, वहाँ सिर्फ मथुरा में, द्वारिका में नहीं रहते, गोकुल में नहीं रहते, वह रहते हैं जहाँ वो सब क्षेत्रज्ञ सभी क्षेत्रों में रहते हैं। अब आगे हम लोग को बतला रहे हैं सदगुरुदेव कि इस क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए गीता के 13वें श्लोक को देखना पड़ेगा। अब इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति भी धीयते एतद्यो वेत्तित प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। गीता अध्याय 13 श्लोक 1 है यह। इसमें लिखे हैं सदगुरुदेव, हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। तो अब क्षेत्रज्ञ को जानना है तो क्षेत्र को भी जानना पड़ेगा ना। सदगुरुदेव बतला रहे हैं, गीता में लिखा हुआ है, इदं शरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्तित प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। इसको जो जानता है कि यह हमारा शरीर है उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है ना। वाह, देखिए कितने सुंदर तरीके से सदगुरु बतला रहे हैं। तो सदगुरुदेव बतला रहे हैं कि हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है ना। गीता में जो बतलाया गया उस श्लोक का अर्थ यही है, हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। इसको जो जानता है कि यह हमारा शरीर है उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है।
यानी इस शरीर को जो जानता है कि हमारा शरीर है, यानी हम इसके मालिक हैं, उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ। यानी जो इस क्षेत्र को जानता है, यह शरीर हमारा है, इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, यानी क्षेत्र को जानने वाला। क्षेत्र को ही या हमारे देश के लौकिक भाषा में खेत कहते हैं। तो क्षेत्र को क्षेत्र भी पढ़ते हैं ख्या में, है ना, क्षेत्र भी पढ़ते हैं हिंदी में, है ना, लेकिन क्षेत्र को ही यहाँ हमारे देश के लोग लौकिक भाषा में खेत कहते हैं, सदगुरुदेव कह रहे हैं। और सबको मालूम है खेत क्षेत्र का ही अपभ्रंश है ना, क्षेत्र का ही अपभ्रंश है खेत। खेत नहीं जानता है कि यह किसका खेत है। उदाहरण कैसा सुंदर है ना। खेत नहीं जानता है कि यह किसका खेत है। यदि खेत जानता कि हम किसके खेत हैं, तो दो मनुष्यों के झगड़ने पर खेत ही न्यायाधीश या पंच से कह देता कि हम अमुक के खेत हैं, तो झगड़ा ही खत्म हो जाता है ना। लेकिन खेत को पता ही नहीं है कि हम किसके खेत हैं, और दो मनुष्य आपस में झगड़ते हैं, है ना। न्यायाधीश के सामने अगर मालूम रहता तो खेत स्वयं कह देता कि हम इसके खेत है, यानी अमुक के खेत है। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि खेत और शरीर दोनों जड़ हैं। क्यों खेत और शरीर दोनों जड़ हैं। देखिए गीता में भी वही बात है, रामायण में भी वही बात है। शरीर को जड़ कहा गया है, और इसको जो चेतन करता है वही भगवान राम है। अब बताइए, यह भगवान कृष्ण भगवान राम कौन है? जो क्षेत्रज्ञ है कि यह शरीर हमारा है, उसको भगवान कृष्ण समझ लीजिए। क्षेत्रज्ञ अर्जुन को, हे अर्जुन इसको अच्छी तरह समझो कहते हैं। यह शरीर हमारा है ऐसा जो जानता है, यह क्षेत्र यह शरीर ही खेत की तरह है ना। और यह क्या है? जड़ है। खेत को भी पता नहीं रहता है कि हम किसके खेत हैं। उसी तरह शरीर को कुछ पता नहीं है, यह जड़ है, पर इसके मालिक को पता है यह हमारा शरीर है। उसी तरह खेत के मालिक को पता है यह हमारा खेत है। शरीर में से जीव के निकल जाने पर मुर्दा या मृत शरीर नहीं बतलाता कि यह किसका शरीर है। शरीर से प्राण के निकल जाने पर, आत्मा के निकल जाने पर, जीव के निकल जाने पर मुर्दा शरीर नहीं बतला सकता कि यह किसका शरीर है। जब उस शरीर में प्राणदेव रहते हैं, जब शरीर में आत्मा रहती है, जब शरीर में जीव होता है, तो वह बतलाता है कि अमुक है हम, फलाना मेरा नाम है ना। अतः जीव को क्षेत्रज्ञ कहते हैं और क्षेत्र कहते हैं शरीर को। अब इतना स्पष्ट कौन बतलाएगा? सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, जिन्होंने इतने स्पष्ट शब्दों में बतलाया। अतः जीव को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जीव ही क्षेत्र को जानने वाला है। और क्षेत्र कहते हैं शरीर को, और क्षेत्र कहते हैं शरीर को। अब बात तो साफ हो गई। यह क्षेत्रज्ञ क्या मथुरा में रहते हैं, कि द्वारिका में रहते हैं, कि गोकुल में रहते हैं, है ना। तो गीता में लिखा है यह सभी जगह रहते हैं, सभी क्षेत्रों में रहते हैं। लेकिन अब आया समझ में कि यह शरीर जो है क्षेत्र है, और यह जीव जो है क्षेत्रज्ञ है। तो जितने शरीर जीवित दिखलाई पड़ रहे हैं, वो सभी में क्षेत्रज्ञ विराजमान है, क्षेत्र के मालिक विराजमान है ना। और वो बतला रहे हैं कि यह मेरा शरीर है ना। शरीर को क्षेत्र इसलिए कहते हैं कि क्षेत्र में जो बोदोगे वही काटोगे। अब सदगुरुदेव फिर आगे लिख रहे हैं, क्षेत्र को शरीर इसलिए नहीं शरीर को क्षेत्र इसलिए कहते हैं कि क्षेत्र में जो बोदोगे वही काटोगे, है ना। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान,
पाप पुण्य दो बीज हैं, बुए सो लूने निदान। रामायण में भी है, तुलसीदास कह रहे हैं, है ना, तुलसीदास कह रहे हैं यह शरीर क्या है, खेत की तरह ही है। और मन क्या है, किसान है, और पाप और पुण्य रूपी दो बीज हैं, है ना, जो मन बोता है उसी को काटता है। बुए सो लूने निदान, जो बोते हैं उसी को लेते हैं, ठीक है ना। उसी तरह इसमें भी सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, और गीता के लिखने वाले ने भी वही बतलाया है कि इस क्षेत्र को खेत इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो बोया जाता है वही हम पाते हैं, वही हम काटते हैं। उसी तरह से शरीर में से जो भी करोगे वैसा फल पाओगे। जैसे खेत में जो बोते हैं वही पाते हैं, उसी तरह शरीर से जो करोगे वो फल पाओगे। अतः यह सिद्ध हो गया कि क्षेत्रज्ञ जीव को कहते हैं। इतना सुंदर बता दिए सद्गुरुदेव कि इस जीव को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, है ना। धन्य आत्मा सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अतः समझने के लिए यह भी साफ साफ कह दिया है कि वह मथुरा या द्वारिका में नहीं रहता, किंतु सर्व क्षेत्रेषु भारता, है ना। हे अर्जुन, हे भारत, है ना। वह सब शरीर में रहता है ना। कितनी सुंदर तरीके से बतला दिए, वह सब शरीर में रहता है। अतः यह स्पष्ट है कि गीता के भीतर जिस माम की इतनी महिमा है वह हमारी अपनी आत्मा है, अपना आप है, अपना जीव है, दूसरा नहीं। इतने सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव बतला दिए, आपको हमको सबको समझ में आ गया कि गीता में जिस माम शब्द का इतना वर्णन किया हुआ है, जिसकी इतनी महिमा गई है वह कोई दूसरा नहीं, स्वयं हमारा अपना आप है, हमारी आत्मा है, अपना जीव है, दूसरा नहीं, है ना। तो कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।